एक गांव में एक साधु आया, कहानी सुनाता। एक गांव में एक साधु आया तो बढ़िया, बहुत बड़े संत थे वे, और बढ़िया बढ़िया उनने धर्म की चर्चाएं करी। लेकिन भैया वो जैसे दुनिया में होता है, जो वीआईपी लोग थे वे ही उनके कमरे में जा पाते थे, गरीब आदमी बेचारा जा नहीं पाता था। तो एक गरीब किसान था, उसने कहा यार ये बड़े बड़े आदमी जो जाते हैं महाराज से मिलने, ये करते क्या है? बोले तुम्हें नहीं पता, ये उनके पैर दबाते हैं, ख्याल में है ना, उनकी बढ़िया मालिश करते हैं, उनकी बढ़िया सेवा करते हैं। तो बोले साहब क्या होता है? बोले पुण्य बनता है, आशीर्वाद देते हैं महाराज। तो बोले साहब मुझे भी कराओ। बोले वहाँ पैसे वाले लोग जाते हैं, वीआईपी लोग, तू गरीब, तेरे को कौन पूछ रहा? उसने कहा यार ये तो बड़ी दिक्कत है। अब बेचारा 8 दिन तक कथा सुनता रहा, और 9वें दिन उसने पूरा पता निकाला कि महाराज कौन सी ट्रेन से जाएंगे। पुराने ज़माने की बात है, पुराने ज़माने की बात है। तो पता कर लिया कौन सी ट्रेन से जाएंगे। ट्रेन में सब छोड़ने गए महाराज को, तो वो देखता रहा। तो महाराज बैठ गए, ट्रेन में बैठा दिया। पहले ऐसे ही होते थे, कुछ बैठ गए महाराज। तो बोस को पता था कि ये ट्रेन अगले स्टेशन पे इतने बजे पहुंचेगी और रुकेगी, या आउटर में रुकेगी। तो वो दौड़ के पीछे से चला गया, और वहाँ जाके जहाँ आउटर में रुकनी थी खड़ा हो गया। और रात को ट्रेन रुकी 9-10 बजे, वो घुस गया डिब्बे के अंदर। और महाराज तो अपने सो रहे थे, तो महाराज के उसने पैर दबाना। तो महाराज है कौन है कौन है कौन है? अरे बोले महाराज मैं हूँ, हमारे गांव में आए थे ना अभी। क्या? हाँ हाँ। तो बोले मुझे आपकी सेवा करनी। तो बोले मुझे कोई तकलीफ नहीं। बोले इसकी चिंता है किसे? ये तुम्हें तकलीफ है कि नहीं? नहीं समझे? मुझे तो पैर दबाने से मतलब वो शांति से दबवा लो। तो महाराज कहने लगे कि यार ये तो किसान है भाई, जाकर। बोले भैया सुनो। तो बोले कुछ नहीं, हम पे पैसा नहीं है, वहाँ पैसे वालों से बहुत करवाया तुमने सेवा, हम ऐसी सेवा करो और हमें फटाफट आशीर्वाद दो। उन्होंने कहा लो आशीर्वाद ले ले। बोले नहीं, पहले घंटा भर दबाने तो दो, पूरी सेवा करूँगा फिर देना। ऐसे ही हो रहा है दुनिया में। उसे पता नहीं है कि महाराजों की सेवा क्यों कर रहे हैं, ये तुम्हें नहीं पता, पुण्य बनता है। नहीं समझे? मैंने इतनी सेवा करी महाराजों की, इतनी सेवा करी कि पूछो ही मत। तो इनने भी करी कि जे सोचे समझे बिना कि बताओ इन एक बार बताओ, अच्छा एक बार बताओ, तुमसे ही पूछता हूँ, हृदय पे हाथ रखना, सच बताओ मुकेश जी, आपका घर पे आपके रात को 8 बजे 9 बजे 50 आदमी पैर दबाने आ जाए, क्या होगा बताओ? नहीं दर्द होगा तो दर्द हो जाएगा। मैं आपसे सच बताओ, हृदय पे हाथ रखो, बताओ सब अपने अपने तरीके से दबाएंगे, कोई तो भाई सुनने को राजी नहीं हो। कि कोई महाराज कहे कि भैया मुझे, अरे लेटे रहो शांति से। नहीं, और आपको आपकी हमें पड़ी कहाँ है कि आपको क्या हो रहा कि क्या नहीं हो रहा है? नहीं समझ में आया? तुम तो शांति लेट रहो। और सुनो, तुम्हें नहीं पता होगा, मैं सच बता रहा हूँ, नंबर लगता था और अभी भी लगता है, इतनी लंबी लंबी भाई साहब। और मैं तो सोचता हूँ, अरे भगवान क्या होता होगा, सोचो बात यार, कोई आदमी इतने आदमियों से पैर हाथ दबाए, वो तेल पे तरुओं पे वो घी लगाए और रगड़ता रहे, क्या हालत होती होगी। अब तुम जे उनकी सेवा कर रहे हो कि जे उनको आफत कर रहे हो? नहीं, लेकिन चल रहा है कि क्यों? कि वो शास्त्र में लगा महाराज की भैया वृत्ति कर, ये कहलाती है तोता राम शास्त्री। ये शास्त्रों से पढ़ पढ़ के अब कोई समझा रहा, सुनो तो भाई, जैसे भगवान की प्रतिमा है, ठीक है, ये प्रक्षाल करते हैं, क्या के लिए करते प्रक्षाल? क्या है प्रक्षाल? कुछ नहीं है इसमें। प्रक्षाल माने प्रतिमा की साफ सफाई। अब 2 लोगों ने कर दी तो बाकी के शांत रहते हैं? अरे 100 खड़े हो तो वे 100 डालेंगे, और 200 खड़े हो तो 200 डालेंगे।
और 100 पहुँचेंगे। अरे भैया पहुँचने में तो इतना दिमाग लगाओ कि अब पूछ गया आप कितना पहुँचोगे बताओ। तुम नहा धो के आ जाओ और तुम्हें 100 आदमी पहुँचे उदाहरण दे रहा हूँ मैं तो। पहुँचे तुम्हें 100 आदमी कैसा लगेगा है? ऐसे भगवान की प्रतिमा है और वो घिसे ही जा रहा है। अरे कितना घिस रहे हैं भैया क्या अरे साहब सबने कर लिया तो क्या हम पागल हैं? कोई बुद्धि लगाता है अपनी कि जिस काम बना काय के लिए था क्यों करा जा रहा है, क्यों कराया? तो भगवान के जड़े जाए बड़े बड़े प्रतिमाएं हैं जो विशाल इतना प्रक्षाल करते हैं, इतना कि गवर उनको नियम बनाना पड़ा कि भैया 12 साल में एक बार हो आफत खत्म। नहीं ये तो भाई साहब खत्म ही कर देंगे प्रतिमा। नहीं समझा? अब अभी चले जाओ कुंडल, वो झड़ती जाती है वो धीरे धीरे। क्या इतना करते हैं और फिर पहुँचते हैं। अब बिल्कुल मैं कह रहा हूँ धीरे धीरे कितना कोई पत्थर हो है रस्सी आवत जात है सिल पर होत निशान। अब ये समाज को कौन समझाए कि जे हमने व्यवस्था काय के लिए बनाई थी? कौन बताने वाला है? कोई बताने वाला? और कोई बताए तो अपने सिर पे आफत लेना है कि तू बड़ा पंडित हो गया, तू सब बताएगा क्या क्या कर। अरे भैया मैं बड़ा पंडित नहीं हो गया, मैं तो बच्चा हूँ। मुझे बड़ा पंडित होना भी नहीं है, इसलिए मैं बच्चा हूँ, इसलिए मैं सब कुछ बोल देता हूँ। एक अभी आप नाम नहीं जानते, एक आदमी अपने यहाँ भी ऐसे मुझे दावता तो हमने कि महाराज की नहीं क्यों दाव रहे हो? एक अपने आप कोई है, मैंने नाम नहीं जानता। अच्छा पैर दबा दे भगवान के। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, ख्याल में है ना? तो भैया गहराई से विचार करो हर चीज का, लकीर के फकीर मत बनो। थोड़ा तो समझा करो कि हम जीवन में कर क्या रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। लेकिन वहीं के वहीं महाराजों को आहार देते हैं। ऐसी हालत महाराज का आहार करना वास्तव में तो देखो मैं कितना कष्टप्रद हो गया है। क्यों कि वो महाराज को ऐसा लगता है कि क्या करें बताओ, बोल सकते नहीं। बोल सकते सही बात पता तो जो रोज आहार देने जाते हैं वे तो ऐसा अधिकार जमाते शांति से खोल लो। अरे हम इतनी दूर से लेके आए बना के, एक चम्मच में कुछ नहीं होता, लो भैया जी दादागिरी, दूसरी चम्मच भी लो और देखो बिल्कुल जरूरत है। ऐसे महाराज को बोलते रहते हैं कुछ नहीं। अब वो क्या करें, अब जब जितनी जरूरत नहीं है उतना खाते रहते हैं तो पेट बाहर आ जाते। अब प्रॉब्लम क्या है कि कोई समझने वाला नहीं है कि महाराज की सेवा माने उनके उपयोग को बचाना, महाराज को ऐसा आहार देना कि वे स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, उनको कोई रोग नहीं हो। ये साधर्मी ये समझ लो समाज का कर्तव्य है। महाराज को ऐसी जगह रुकाना जहाँ जनता फालतू डिस्टर्ब नहीं करे। महाराज को कोई देखो, हाँ महाराज कहीं बाहर से आए हैं, क्या महाराज कहीं से चल के आए हैं, समझ गए, बिहार करके आए हैं, तो जिस दिन आए हैं उस दिन दो लोग, वो भी ऐसे नहीं 50 लोग लाइन लग गई, 2 लोग बा मुश्किल के एक पैर दबा दो, एक पैर दबा दो बस। वो भी उसी दिन जिस दिन आए हैं, क्योंकि दूर से आए ना लंबी यात्रा करके, तो उतनी कर दी और फिर वो अब रह रहे 4-6 दिन बाद खत्म हो गई। समझ गए? हाँ उनको कोई तकलीफ है, रियल में कोई तकलीफ है महाराज को, तो उनकी वैसी सेवा कर, लेकिन कुछ पता ही नहीं है। क्योंकि हमें सेवा करनी कहाँ है, हमें तो क्या चाहिए, पुण्य चाहिए। हमें तो क्या चाहिए, और हमें तो पुण्य चाहिए। अब चाहे महाराज को तकलीफ हो चाहे नहीं, हमें कोई मतलब, हमें तो पुण्य दे दो। आहार करने से पुण्य बनता है, देने से पुण्य बनता है, तो दो कि सही है आहार मत दो आज उनको, नहीं वो तो लेना पड़ेगा, हमारे पुण्य का क्या होगा। तो देखो राग देश का अभाव करने के लिए वेद ज्ञान की कला चाहिए, और वेद ज्ञान की कला के लिए जो है तत्व विचार चाहिए। तत्व विचार करने के लिए आत्मा का गहरा श्रद्धा रुचि चाहिए। तो मुझे अपना कल्याण करना है, तो
देखो टूडमल जी साहब अपने को समझा रहे हैं कि राग द्वेष का अभाव करने का पुरुषार्थ करो, राग द्वेष बढ़ाने का पुरुषार्थ मत करो। जिन चीज़ों से राग द्वेष होते हैं, जिन निमित्तों से, ख्याल में ना, उनसे दूर रह के आत्मा की ओर जाओ। खाली दूर रहो से काम नहीं चलेगा, क्योंकि वहाँ तो फिर राग द्वेष करोगे, कहीं करोगे। इसलिए वो तो कहते सीधी सी बात है, क्षणिक शांति का नहीं, शाश्वत शांति का उपाय करो। क्षणिक राग द्वेष मत मिटाओ, परमानेंट मिटाओ। और परमानेंट कसाय आत्मा के आश्रय से मिटती है।